आज हम लोग बात करने वाले हैं ज़ॉम्बी केस। आपने ज़ॉम्बी देखा होगा, बहुत सारे झुंड में ज़ॉम्बी आ जाते हैं। अगर सोचो आपकी साइकिल खो जाए और आप कहें कि जो मेरी साइकिल लाएगा उसे मैं 5,000 रुपये दूंगा, आपकी साइकिल मान लो 15,000 की है, तो आप सोचो कि कोई सब ढूंढ रहे हैं और एक साथ 100 लोगों ने साइकिल देखी और साइकिल पर टूट पड़े। कोई हैंडल लेकर भाग रहा है, कोई चक्का लेकर भाग रहा है, कोई सीट लेकर भाग रहा है और आपकी तरफ भाग रहा है कि भाई ले लो और मुझे 5,000 रुपये दे दो। तो फिर आप क्या करेंगे? आप भी चप्पल अपना उठाएंगे, सर पे रखेंगे और भागने लगेंगे, कहेंगे ये आफत। तो कहते हैं इसी आफत को लेकर एक केस आया जिसका नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में एक कंपनी है जो ये दावा करती है कि अगर आप हमारे मेडिसिन का 15 दिन सेवन करें, अगर दोबारा आपको इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी हो जाएगी तो हम आपको $100 या कह लें €100 देंगे। तो इसमें एक मिस्टर कार्लिल हैं जो सच में इन्फ्लुएंजा रोग से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं। उन्होंने उस कंपनी की दवा को खाया है 15 दिन लगातार, जैसा कंपनी ने कहा था सेम वैसे ही, और वो दोबारा उनको इन्फ्लुएंजा हो गया। तो इसके लिए उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया कि भाई कंपनी ने कहा था कि अगर आपको दोबारा इन्फ्लुएंजा हो जाएगा तो हम आपको €100 देंगे। अब कंपनी भागने लगी, कंपनी मुकरने लगी कि भाई अब ऐसे कैसे संभव। कंपनी ने जो बातें कही अपने पक्ष में, कि भाई कंपनी ने जो बातें अपने पक्ष में कही, कंपनी ने पहली बात कही कि भाई जो हमारे और कार्लिल जी जो महिला हैं जिन्होंने दवा सेवन की थी, उनके हमारे बीच जो कुछ भी कभी हमारी बात नहीं हुई थी, हम लोग कभी मिले नहीं और हमारी कभी बात ही नहीं हुई थी, ये हम मुआवजा किस बात का दें। तो कार्लिल जी ने कहा कि ये हमारे बीच और जो आपके बीच हुआ है वो एक संविदा। कंपनी ने अपने बचाव में 3 बातें कही हैं, ज़रा सुनिएगा। ये संविदा से संबंधित मामला हो गया। पहला, कंपनी ने कहा कि हमारा इनका कभी कांटेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि जनरली ऑफ़र में ये होता है कि हम सामने वाले को जानते हैं या हम सामने वाले को अपना ऑफ़र भेजते हैं, तो हमने तो कभी इनको भेजा ही नहीं। और ऑफ़र जो होता है वो एक आदमी को होता है, पूरे विश्व को थोड़ी ना होता है कि पूरा विश्व आके उसमें सिमट रहा है। अब दूसरा, कंपनी ने कहा कि कभी भी हमारा इरादा नहीं था कि भाई इनको पैसा दें, हमने तो सिर्फ ऐसे ही कह दिया मार्केट को बूस्ट करने के लिए। तीसरी बात जो बचाव कंपनी की थी, कंपनी ने कहा कि इन्होंने तो एक्सेप्टेंस कभी किया ही नहीं और इनका एक्सेप्टेंस लेटर मेरे पास आया ही नहीं। ये 3 बचाव थे। अब इसी के प्रतिपक्ष में जज ने क्या कहा? पहले जो बात कंपनी ने कही कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं था कि हम इनको पैसा देंगे, ये तो सिर्फ हमने सिर्फ और सिर्फ मार्केट को बूस्ट करने के लिए, अपने व्यापार को बूस्ट करने के लिए ऐसा किया था। तो जज ने कहा कि अगर आप ऐसा चाहते थे तो आपने ये बात क्यों कही कि हमने अलायंस बैंक में €1,000 पहले से जमा कर रखे हैं और जब कभी भी विवाद होगा तो आपको इसी बैंक से पैसा €100 चला जाएगा। तो पहली बात तो आपकी खारिज हो गई कि जो आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास लीगल इरादा नहीं था। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि ऑफ़र एक व्यक्ति को हो सकता है, ये बात तो सत्य है, लेकिन आज एक नया प्रिंसिपल जन्म ले रहा है जिसे हम लोग कह रहे हैं जनरल ऑफ़र। आप आज से ही किसी को भी, पूरे विश्व को, है ना, किसी को नहीं मतलब पूरे विश्व को क्या कर सकते हैं, एक ऑफ़र किया जा सकता है। मतलब आप घर बैठे ही पूरे ब्रह्मांड, जहाँ तक आपकी बात कोई सुन सकता है वहाँ तक आप ऑफ़र कर सकते हैं और इसे हम कहेंगे जनरल ऑफ़र। एक समान प्रस्ताव कहा जाएगा जो पूरी पब्लिक को दिया जाएगा। तीसरी बात जो आप ये कह रहे हैं कि ये कार्लिल जी ने हमें कोई एक्सेप्टेंस नहीं भेजा था, तो हम एक्सेप्टेंस उसी चीज़ को मान लेते हैं जो आपके कंडीशंस थे कि दवा को कैसे कैसे खानी है। वो कंडीशंस ही क्या होंगे, आपके एक्सेप्टेंस माने जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सेप्टेंस आप तक पहुँचे।
तो ये कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक का प्रिंसिपल था, जिसमें कहानी थी केस की, और जिसमें पहली बार जर्नल ऑफर कॉन्सेप्ट को जन्म दिया गया। ओके, थैंक यू।